नमस्कार। हमारे चैनल न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, इसको जितना हो सके शेयर करें, अपना फीडबैक भी दें। और अब आज के मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा है वो है सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है, जिस तरह से उसकी रहस्यमय हालात में मौत हुई है। कुछ लोग कहते हैं ये मर्डर है, कुछ लोग ये कहते हैं ये सुसाइड है। अब सीबीआई के पास इसकी जांच पहुंच चुकी है और अभी सीबीआई ने इसकी जांच शुरू नहीं की है, लेकिन उससे पहले ही जो आरोपी हैं या जिन पर शक की सुई घूम रही है उनके हाथ पांव फूलने लगे हैं और वो बचने के बहुत सारे तरीके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे प्रभावशाली, ऐसे रसूखदार, इतने बड़े मगरमच्छ हैं जो कि इस पूरी जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सीबीआई भी इस केस को लेकर उलझ जाए और जितना डिले हो सके इस जांच में वो हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो इस केस में बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, दूसरा जैसे कि आपने सुना होगा कि जिस तरह से बिहार पुलिस मुंबई पहुंची और उसने तमाम तरह की अपने अपने एंगल से और अपने अपने हिसाब से सबूत उसने जुटाए, इसकी जांच शुरू की। उसके बाद जिस तरह से बिहार पुलिस का एक अफसर विनय तिवारी वहां पहुंचा, उसको बीएमसी ने क्वारंटीन में जाने के लिए कह दिया, तो वो वहां भी कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई ताकि बेरोक टोक जांच न हो सके। ये पूरे जतन किए जा रहे थे। और अब देखिए एक बयान आता है संजय राउत का। संजय राउत जो कि शिवसेना के नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और उनका जो मुखपत्र निकलता है सामना, उसके वो उसके संपादक हैं। उन्होंने किस तरह के बयान देने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने क्या कहा है, आखिर ये कहने की क्या जरूरत है, उन्होंने ये क्यों कहा, क्या कहा उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के दरअसल अपने परिवार के लोगों से ही अच्छे संबंध नहीं थे, संबंधों में कड़वाहट थी, उनकी अपने पिता से नहीं बनती थी, उनकी अपनी बहनों से नहीं बनती थी। ये बात कहने की क्या जरूरत है इसमें? आखिर ये कहकर संजय राउत क्या साबित करना चाहते हैं? और देखिए, अर्णव गोस्वामी के प्रोग्राम में अर्णव गोस्वामी ने जब इस पूरे मामले में डिबेट कराई और उन्होंने बहुत ही हॉट तरीके से ये डिबेट कराई और उसमें कई तरह से उन्होंने मतलब आरोप लगाए, कई आरोप लगाए उन्होंने उस पर। कहीं ना कहीं उन्होंने एक सवाल किया कि आखिर उद्धव ठाकरे किसको बचा रहे हैं, उन्होंने पूछा ये उद्धव ठाकरे किसको बचा रहे हैं। तो इससे उद्धव सकपका गए और फिर शरद पवार का उनके पास फोन गया कि देखिए एक इतना बड़ा एंकर ये इस पूरे मामले में आपसे किस तरह के सवाल पूछ रहा है। लेकिन शरद पवार साहब को जरा भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि वो ये पूछते, वो कहीं इस मामले में कंसर्न दिखाते कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को हल किया जाए, इसमें ईमानदारी बरती जाए। इसकी चिंता शरद पवार को नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके मुख्यमंत्री पर आंच आ रही थी या उनके मुख्यमंत्री पर निशाना साधा अर्णव गोस्वामी ने, तो वो उनके बचाव में एक तरह से उतर आए। क्योंकि देखिए, राजनेता अंदर से सब एक ही होते हैं, जो मिले होते हैं। और मुंबई में 3 मालिकों की सरकार चल रही है, आपको मालूम है, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना। मजे की बात यह है, मैं क्यों कह रहा था आपसे कि इस जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है, इसमें डिले करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, मुंबई की मेयर है, उनका नाम है किशोरी पेडनेकर। उन्होंने एक आदेश जारी किया कि मुंबई तक जो भी फ्लाइट्स आएंगी इस समय दिल्ली से या किसी भी जगह से, वहां से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, भले ही उसमें सीबीआई के अफसर हो जो कि मुंबई आएंगे जांच के लिए इस पूरे मामले की, उनको भी क्वारंटीन होना पड़ेगा, उनको भी पहले हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, हमसे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके बाद वो हो सकता है उनको क्वारंटीन किया जाए और जो नियम है वो सब पर लागू होगा। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है? आपने पहले बिहार पुलिस के एक अफसर विनय तिवारी को, जो कि उस काम के लिए गया था, जो कि उस जांच में सहयोग करने के लिए गया था, क्योंकि बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, माफ कीजिए, बिहार सरकार ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की और मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 1.5 महीने बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। वो लगातार जांच में लीपापोती करती रही। शुरू से ही, डे फर्स्ट से ही ये लोग जांच को लटकाने की कोशिश कर रहे थे। अनिल देशमुख हो, महाराष्ट्र के गृह मंत्री,
या उनके दूसरे नेता हों, वो लगातार ये बयान दे रहे थे कि इस पर सीबीआई जांच की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और लेकिन जब से सीबीआई जांच इसके हवाले कर दी गई है, इस पूरे केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, इन लोगों के पैरों तले एक तरह से जमीन खिसकने लगी है। अब इनको ये लग रहा है कि अब बचना बहुत मुश्किल है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो दूसरे आरोपी हों जिनका नाम हम कई बार अब आपके सामने ले चुके हैं। ये बहुत बड़े मगरमच्छ हैं, ये बॉलीवुड की जो दुनिया है, जो आपको बाहर से बहुत उजली हुई दिखाई देती है, ये उसके एक बहुत बड़े इसको क्या कहा जाए, ये वही लोग हैं जो बॉलीवुड को अपने हिसाब से जो हाँक रहे हैं, और जो बाहरी कलाकारों के साथ, जो बाहर से आते हैं, उनके साथ लगातार न्यायइंसाफी, लगातार अन्याय करते रहे हैं। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से किशोरी पेडनेकर ने इस जांच को स्लो करने के लिए, यानी सीबीआई इस जांच में डिले करे, इसके लिए सारा इंतजाम कर लिया। उन्होंने ये आदेश तक दे दिया है कि हमारे पूछे बगैर आप जांच नहीं करेंगे, आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। ये कितना बड़ा सवाल। तो फिर एक सवाल, ये बार बार यही सवाल उठेगा, चाहे वो अर्णव गोस्वामी पूछ रहा हो, चाहे वो बाकी चैनल पूछ रहे हो, चाहे हम पूछ रहे हो, कि आखिर मुंबई सरकार इस पूरे मामले में, मुंबई की उद्धव ठाकरे सरकार किसको बचाना चाहती है? वो कौन है ऐसा जो कि इस जांच की जद में आने से बचना चाहता है? वो कौन है ऐसा? क्यों उसका चेहरा बेनकाब होने से रोका जा रहा है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। नमस्कार।